दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था एक दिन पहले, TRAI's मई 2026 टेलीकॉम रिपोर्ट, जिसमें मैंने फैक्चुअल पोजीशन जो है ऑपरेटर्स का एज पर द TRAI रिपोर्ट, क्योंकि मेरा डेटा तो है नहीं, TRAI का डेटा है, वो मैंने प्रेजेंट किया था। जब मैं इस तरह का डेटा प्रेजेंट करता हूं तो कुछ लोग जो है काफी अच्छे कमेंट्स जो है देते हैं, ना कि इसको वीडियो को जो है तारीफ करने के लिए, बट व्हेन आई से गुड कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसमें आपको सोचने में मजबूर कर देता है। और जब आप सोचते हैं तो आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है टू आंसर दोस क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन का जवाब करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे को बहुत ही मजा आता है कि जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ लोग तो जो है इमोशनल कमेंट करते हैं, उनको मैं मतलब इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं, कोई वैल्यू ऐड नहीं होता उसमें। क्योंकि आपको अगर कोई परेशानी है तो आप वैल्यू ऐड करिए ना, कुछ कमेंट ऐसे करिए जिसमें कि मेरे को सोचने में मजबूर हो जाए और व्यूअर्स को भी फायदा हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कि मैं पूरी तरह से इग्नोर कर देता हूं। देखिए ये वाला कमेंट, बट ये कमेंट देखिए, ये जो कमेंट है, इसको देखने के बाद में मेरे को काफी मेहनत करनी पड़ी इसको जवाब देने के लिए। क्या कह रहे हैं ये जरा ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं कि हाउ डू यू नो इफ एनी टेलको इज लूजिंग M2M एक्टिव यूजर्स और नॉट। क्योंकि मैंने बताया था इस वीडियो में, VI ने अपना एक्टिव यूजर्स जो है लूज किए थे। अब क्योंकि वोडाफोन आइडिया हो गया, चाहे एयरटेल हो गया, चाहे BSNL हो गया, चाहे रिलायंस जो हो गया, उनके जो वायरलेस सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके अंदर में रियल कस्टमर्स भी होते हैं और मशीन टू मशीन के कस्टमर्स भी होते हैं। तो जब एक्टिव यूजर्स लूज हो रहे होते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो M2M नहीं है, वो जो है रियल कस्टमर्स हैं। तो ये कैसे, तो इसीलिए इनका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है। तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने बोला ये तो इसका जवाब बनता है, इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाना जरूरी है। तो इसीलिए मैं इस पूरा का पूरा वीडियो इस पे समर्पित करता हूं, और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, कि कैसे मैंने कंक्लूड किया कि VI ने एक्टिव यूजर्स, एक्टिव कस्टमर्स लूज किए हैं। तो जो जो डेटा है मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये डैशबोर्ड है वायरलेस VLR विथ M2M। तो VI का जो है वायरलेस VLR सब्सक्राइबर इस तरह से नीचे गिर रहा था। तो अगर मैं इंक्रीमेंटल जाऊं तो आप देखिए, इस बार जो है वोडाफोन आइडिया ने करीब 1.6 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर लूज किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए। क्योंकि ये देखिए आप, नवंबर में 2.18 मिलियन था, उसके बाद फिर VLR लगभग स्टेबलाइज हो गया था, फिर अचानक जो है उनका काफी बड़ा ड्रॉप आया। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही है ना दोस्तों। तो इसका क्या जवाब बनता है, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। मेरा भूमिका बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, पर पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि मैंने जैसे हमेशा से करता हूं, तो मैं एक प्रेजेंटेशन डेक बनाया। तो मैंने व्यूअर का क्वेश्चन लिया। व्यूअर का क्वेश्चन क्या है, इज VLR लॉस रियली M2M। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी बी श्योर दैट VLR लॉस इज नॉट ड्यू टू M2M एक्टिव सब्सक्राइबर्स। क्योंकि इसमें HLR भी है, VLR भी है, M2M है। TRAI जो है पब्लिश नहीं करता M2M का VLR ब्रेकअप, नहीं देता है ना, आपको भी पता है नहीं देता। तो आंसर इज नॉट डायरेक्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आंसर जो है इसका डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि जो अवेलेबल डेटा है TRAI के फॉर्म में, TRAI के पास से, वो है HLR का डेटा। HLR क्या होता है जो मैं आपको समझाऊंगा, होम लोकेशन रजिस्टर। VLR क्या होता है, विजिटिंग लोकेशन रजिस्टर, आप समझेंगे, इस पूरे वीडियो में समझाऊंगा। और M2M क्या होता है, मशीन टू मशीन। क्या अवेलेबल नहीं है, M2M का VLR अवेलेबल नहीं है, कंज्यूमर ओनली VLR अवेलेबल है, एंड M2M का एक्टिव रेशियो अवेलेबल नहीं है। तो हम हाइपोथेसिस को इनडायरेक्टली टेस्ट करेंगे, डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। अब HLR एंड VLR का मतलब क्या है, इसमें समझते हैं कि HLR क्या होता है और VLR क्या होता है। तो दोस्तों पहले तो हम TRAI का परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट है, सब्सक्राइबर वायरलेस सब्सक्राइबर रिपोर्ट है, नॉट परफॉर्मेंस, वायरलेस सब्सक्राइबर रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, VLR का डेफिनेशन यहां दे रखा है। VLR इज ए टेम्पररी डेटाबेस ऑफ सब्सक्राइबर हु हैव रोम्ड इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया। टेम्पररी होता है, परमानेंटली होता नहीं है। ईच बेस स्टेशन इन द नेटवर्क सर्व एग्जैक्टली बाय वन VLR। एक बेस स्टेशन को एक ही VLR सर्व करता है, हेंस द सब्सक्राइबर कैन नॉट बी प्रेजेंट इन मोर देन वन VLR एट ए टाइम, है ना।
अच्छा, इफ subscriber is in active stage, he is able to send and receive SMS and calls. He is available in both VLR and HLR. मतलब HLR में भी होगा, VLR में भी होगा. However, it may be possible that the subscriber is registered in HLR, मतलब हो सकता है रजिस्टर हो जाए HLR में, बट VLR में रजिस्टर ना हो. क्यों नहीं हो VLR में रजिस्टर? ही में आइदर स्विच ऑफ, उसने अपना फोन बंद कर लिया होगा, और कवरेज एरिया से मूव करके कहीं और चला गया होगा, रीचेबल नहीं होगा. In such circumstances, he will be available in HLR but not in VLR. This causes a difference between the subscriber number reported by the service provider based on HLR and the numbers available in VLR. समझ में आया दोस्तों? क्योंकि HLR में तो होगा ही, अगर VLR में तब वो एक्टिव हो, अगर एक्टिव नहीं हो तो VLR और HLR के नंबर एक्टिव किसी भी रीजन से हो सकता है, या तो उसने सिम फेंक दिया होगा, ये कवरेज एरिया से बाहर हो गया. तो क्या करते हैं, TRA क्या करता है, VLR subscriber data is calculated here based on active subscriber in VLR on peak subscriber number, on date of peak subscriber number in VLR. मतलब जब पीक होता है उसका नंबर है on a particular month which the data is being collected. This data has to be taken from the switch having a purge time not more than 72 hours. समझे ना दोस्तों? तो ये हो गया डेफिनेशन VLR का. तो इसीलिए HLR वर्सेस VLR, बुक बेसिस एक्टिव, बुक बेस वर्सेस एक्टिव. मतलब HLR में क्या क्या है, रजिस्टर सिम है, कनेक्शन इन ऑपरेटिंग डेटाबेस. VLR में कनेक्शन विच आर इन एक्टिव मोड, मतलब जो एक्टिव है. तो वो HLR में भी हो सकता है, VLR में हो सकता है. अगर VLR से तब निकल जाता है जब वो इनएक्टिव हो जाता है. तो परसेंटेज VLR क्या होता है, एक्टिव सब्सक्राइबर डिवाइडेड बाय रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स. समझे ना दोस्तों? अच्छा, अब M2M इज नॉट लाइक नॉर्मल मोबाइल सिम. M2M नॉर्मल मोबाइल सिम कहते हैं. क्यों नहीं? क्योंकि नॉर्मल मोबाइल सिम में क्या होता है, फोन होता है, सेकंड सिम हो सकता है, रिचार्ज हो सकता है, इनएक्टिवेट हो सकता है, चर्न हो सकता है. और M2M में क्या होता है, स्मार्ट मीटर्स होते हैं, पॉज मशीन होते हैं, व्हीकल ट्रैकर होता है, एंटरप्राइज डिवाइसेस होता है. नॉर्मल मोबाइल सिम्स यूसेज कैन बी इरेगुलर, कभी बंद कर देते हैं आप. बट M2M में क्या होता है, मोर और लेस जो है नेटवर्क अटैच होता है, ऑलवेज ऑन होता है ना दोस्तों? अच्छा, कोड टेस्ट क्या है? अब कोड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए और मैं एक एग्जांपल देख के आपको बताऊंगा कि ये कोड टेस्ट हम कैसे प्रूव करेंगे. अब जब क्या है, इंटीग्रेटेड VLR परसेंटेज क्या होता है, जो कंज्यूमर क्योंकि दो तरह के सब्सक्राइबर होते हैं, एक कंज्यूमर सेंट्रिक सब्सक्राइबर होता है, M2M सब्सक्राइबर होता है, दोनों एग्रीगेटेड नंबर होते हैं. उनका बाइफर्केशन तो हमको एग्रीगेटेड लेवल पे पता है, पर सर्कल लेवल पे नहीं मालूम है, ये तो है ना. तो कंज्यूमर numbers in HLR multiplied by consumer VLR plus M2M का सब्सक्राइबर into M2M एक्टिव सब्सक्राइबर जो है divided by the total HLR is the integrated VLR. ये integrated VLR का तो नंबर पता है हमको, पर हमको ये ब्रेकअप हमको नहीं मालूम. इसका मतलब क्या निकला दोस्तों, if the M2M एक्टिव सब्सक्राइबर लो होगा तो क्या होगा, वो इंटीग्रेटेड VLR को नीचे की तरफ खींचेगा. इसका मतलब VLR के नंबर्स गिरेंगे ऑन परसेंटेज टर्म. अगर एक्टिव सब्सक्राइबर हाई होंगे तो VLR जो है ये तो स्टेबल होगा या तो बढ़ेगा. और M2M इज नियर ऑलवेज ऑन, इसका मतलब डायल्यूशन नहीं होगा इसका. समझे ना दोस्तों? अब क्या है दोस्तों, अब देखेंगे एक टेस्ट केस जिससे हम प्रूव करेंगे. भारती गिव्स ए नेचुरल टेस्ट केस. क्यों? क्योंकि दिसंबर 2025 से पहले भारती जो है M2M के नंबर्स रिपोर्ट नहीं करता था. दिसंबर 2025 के बाद में M2M के नंबर्स रिपोर्ट करना शुरू कर दिया भारती ने. अब हम क्या करेंगे, एक चार्ट में चलेंगे. अब इस चार्ट में आप देखिए, मैं इसको ब्लो करता हूं तो आपके पास है पूरा स्क्रीन. इस चार्ट के अंदर क्या क्या है जरा समझ लेते हैं. ये जो सॉलिड लाइन है ये आपका HLR का डेटा है भारती का. ये आपका जीरो पे एंड नहीं होता, इसलिए आपको ये नंबर काफी ग्राउंडेड दिख रहा है. ये अपना 380 जो है बेस में है, तो ये एक सॉलिड नंबर है, HLR का नंबर है. ये डॉटेड नंबर जो है ये VLR का नंबर है, राइट, इन मिलियंस. ठीक है ना? अब देखिए यहां पे एक स्पाइक हुआ है, यू नो, ये जो आपका नंबर है नवंबर 2025 के अंदर में ये नंबर कितना लो था, उसके बाद अचानक जो है नंबर ऊपर चला गया. ये क्यों चला गया इतना नंबर ऊपर? क्योंकि दिसंबर 2025 से भारती ने, एयरटेल ने अपना M2M के नंबर्स को भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया. इसके साथ में उनके वायरलेस, पहले नहीं करता था. ठीक है ना? तो फिर क्या होगा, देखिए ये जो कर्व है VLR का कर्व है और HLR का कर्व है, इन दोनों में आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा होगा. अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा दोस्तों, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रहा है ना, ऐसे ऐसे जो नीचे जा रहा है, ये ऐसे करके, ये आपका परसेंटेज इंटीग्रेटेड VLR है भारती का. अब आपको दिखेगा ट्रेंड, क्योंकि यहां पे क्या हुआ था, टैरिफाई हुआ था, तो यहां पे कुछ स्पाइक्स आ गए थे, यहां पे उनको इग्नोर कर दीजिए.
आप यहां से ट्रेंड देखिए, आपको ट्रेंड जो है इस कर्व का ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये जो नीचे डिप्स होते हैं ना, क्योंकि देखिए जीरो तो नहीं है परसेंटेज यहाँ पे, ये यहां से लेकर 98 से लेकर 100 है, तो उसको मैंने एम्पलीफाई कर दिया, इसका जो अंड्यूलेशन है। तो ये अंड्यूलेशन को आप जो है रेफरेंस मत मानिए, आप देखिए ट्रेंड लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर M2M के सब्सक्राइबर में इनएक्टिविटी ज्यादा होती तो ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रहा होता। इसका मतलब VLR के नंबर्स जो है वो ओवरऑल VLR, इंटीग्रेटेड VLR के नंबर को ऊपर की तरफ लेके जाता है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। आपको समझ में आ गया? अब हम देखते हैं वोडाफोन का केस। वोडाफोन के केस में आप देखिए, ये आपका वोडाफोन में क्या है, दिस वन इज, ये जो है नंबर, ये आपका HLR का नंबर है, ये डॉटेड लाइन VLR के सब्सक्राइबर के नंबर्स हैं, और ये जो नंबर्स हैं ये वाला जो है परसेंटेज नंबर्स हैं। तो अगर आप देखेंगे जो है वोडाफोन के केस में VLR नंबर थोड़ा इंप्रूव हुआ था फ्रॉम दिसंबर टिल अप्रैल। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट हो गया था यहां पे, उसके बाद अचानक डिप हुआ, और ओवरऑल VLR के नंबर्स जो है वो, इसका जो ट्रेंड लाइन है वो डिक्रीजिंग की तरफ है ना। इट इज नॉट इन द इंक्रीजिंग लेवल, इट इज एक्चुअली शोइंग ए डिक्रीजिंग, है ना। और ये गैप भी जो है आपको दिखा बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए ये गैप, मतलब यहां पे गैप कम था, यहां पे इंक्रीज हो गया है, आपको दिख रहा है दोस्तों। तो इसीलिए इसी कारणवश दोस्तों कि ये जो भारती का जो नेचुरल टेस्ट केस के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्रॉप है वो M2M के कारण नहीं है। वोडाफोन आइडिया का जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे ड्रॉप, वो M2M के कारण नहीं है, ये एक्टिव सब्सक्राइबर के कारण ड्रॉप है। और तो आप देखें, इफ जैसे मैंने आपको बताया ना कि M2M का, इफ M2M वाज लो और एक्टिव, भारतीज VLR शुड हैव फॉलन। देखिए ये मैंने जो कर्व है मैंने यहां पे प्लॉट करके रखा हुआ है, ये देखिए ट्रेंड आपको एक्टिव इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा। यहां पे M2M का इंटीग्रेशन हुआ तो ये कर्व जो ऐसे नजर आ रहा है आपका ट्रेंड लाइन। ये जो सीजनल जो चेंजेस होते रहते हैं ये होते रहते हैं, क्योंकि मैंने पूरा नहीं दिखाया है ऐसे करके, क्योंकि ये जनवरी का नंबर है और मई का नंबर है, तो ये ऐसे नजर आ रहा है, पर एक्चुअली देखा जाए तो उसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है। तो एक्चुअल VLR रिजल्ट जो है स्टेड नियर 99%। इससे ये पता चलता है कि भारती के पास करीब 70 से 80 मिलियन M2M सब्सक्राइबर है। अगर उसमें इनएक्टिविटी होती तो ये नंबर जो है नीचे की तरफ जा रहा होता, दिस नंबर वुड हैव गॉन डाउन, नॉट इन दिस, ट्रेंड जो है ऊपर नहीं होता। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि दिस सजेस्ट दैट M2M वाज हाईली एक्टिव, M2M वाज हाईली एक्टिव नॉट डाइल्यूटिव। और यही ट्रेंड आपको जो है वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो में और BSNL में नजर आएगा। तो काउंटर फैक्चुअल क्या है, लो एक्टिव M2M वुड हैव डाइल्यूटेड VLR। जैसे अगर M2M 100% एक्टिव है तो कोई डाइल्यूशन नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना कि जो उसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी हो तो कोई डाइल्यूट नहीं होगा। M2M अगर 80% एक्टिव है तो डाइल्यूट हो जाएगा, 50% एक्टिव है तो और डाइल्यूट हो जाएगा, 0% एक्टिव है तो ये हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये नीचे की तरफ जाएगा। बट एक्चुअल क्या, दिसंबर 2025 का नंबर क्या था, 99%। तो VI का तो एक और पॉइंट है दोस्तों, VI का M2M के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट देयर कोर वायरलेस बेस इज फॉलिंग। देखिए ये जुलाई 2025 से लेकर मई 2026 का डेटा है। M2M के नंबर क्या है, 17.22 से 21 मिलियन हो गया, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ प्लस 3.78 मिलियन। वेयर एज जो है वायरलेस नेट ऑफ M2M, मतलब जो उनके वायरलेस नंबर है नेट ऑफ M2M has decreased by 9 million within the same window, or VLR active subscriber has decreased by 4 million. So this does not look like that M2M loss, it looks like a commercial subscriber weakness. So if VI's VLR loss is likely real subscriber, मैं डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया भारती का केस देखने के बाद। TRI does not publish M2M VLR, भारती के नंबर का जो इंटीग्रेशन हुआ था वहां पे VLR डाइल्यूट नहीं हुआ। M2M टिपिकली बिहेव्स एक्टिव, है ना, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसके अंदर में काफी सारी चीजें ऐसी है जो कि कंटिन्यूसली ऑन रहती है, वो कभी ऑफ नहीं होता। और M2M, इफ VI's M2M इंक्रीजेस वाइल इज एक्ट, VI का M2M जो है वो इंक्रीज हुआ, उसके बावजूद भी उसके एक्टिव सब्सक्राइबर गिरे। इसका मतलब क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट मॉडल है, ये मॉडल का बिहेवियर है, ये इन्फ्रेंस है, ये एविडेंस, मतलब इसको जो है डायरेक्टली तो नहीं प्रूव कर सकते,
इनडायरेक्टली प्रूव किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। M2M likely softened dilution cause VI's VLR loss। तो दोस्तों यही था मेरा इस पूरा वीडियो का जो है उद्देश्य, आपको ये बताना। इसको ये जो क्वेश्चन जो है मेरे व्यूअर ने पूछा कि हाउ डू यू नो इफ एनी टेलको इज लूजिंग एक्टिव M2M सब्सक्राइबर और नॉट, कैन VI हैव लॉस्ट एक्टिव M2M सब्सक्राइबर दिस टाइम, उसका शायद आपको जवाब मिल गया होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके